इधर लिखा हुआ है शमा मनोज ठाकुर, ये निधि मेरी थी। इन्होंने चालबाजी करके वो ठेकेदार को पटा के चुपचाप इन्होंने वो काम करवा के लिया। इस टक्केवारी के चक्कर में ये लोग ये सुविधा पब्लिक तक पहुंचाने में रुकावट पैदा करते हैं। इनके लेटर में अगर इन्होंने बोला कि ये टिप्पणी में मेरे साथ मैंने ये बेंच किया है, तो उनको ये बेंच लगाने में इतना वक्त क्यों लगा? इन्होंने नाडा साहब ने उसको मिला के वो बदमाशगिरी की मेरे वार्ड में, बोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। 18 का काम 2021 तक पहुंचती नहीं है पब्लिक को, क्यों? अगर मैंने पानी का समस्या यानी मूलभूत सुविधा का समस्या को मैंने अनदेखा किया होता और वार्ड के लोगों से मैं नहीं मिला होता या उनका तकलीफ दूर नहीं किया होता, तो वापस चुन के आने का तो बात ही नहीं होता। अरे जनता कैसे चुन के दे रहे हो आज तक मैं भी नहीं समझ पा रहा। पब्लिक ने उनको कैसा जीता है मुझे मालूम नहीं। पब्लिक ने इसी कारण के लिए मुझे चुन के दिया, क्योंकि मेरा कार्य है। अगर मेरा कार्य नहीं होता तो पब्लिक नहीं चुना के देती है। हाँ, तो उनको का कारण नहीं मालूम था कि पब्लिक ने क्यों मुझे चुना के देती है बोली वाली जनता। तो मेरा कार्य है, इसलिए बोली वाली जनता मुझे चुन के देती है। और रही बात वो लोगों के आरोप के बारे में, मैं बांदील नहीं हूँ। जो कई लोगों से बोलते ना, कई कमर्शियल वालों से हफ्ते लेके तुम्हारे काम चलाओगे, उनमें से मैं नहीं हूँ। टक्केवारी लेने वालों में से मैं नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने इलेक्शन में भी यही बोला था, वासु अन्ना टक्केवारी में जाएगा नहीं। हाँ, आज भी उनको मैं सलाह देता हूँ, तुम ये टक्केवारी वाली बात छोड़ दो, तुम्हारा ही नाम आएगा सब जगह में। तुम्हारा लेटर का काम तुम ही को ओपनिंग करोगे, हमको बीच में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने योगेश मसे था, योगेश मसे तो मैंने 30 लाख करोड़ का काम लाया था नारियल कंपाउंड का, उधर भी आपने चालबाजी किया। आपने वहाँ भी जाके नारियल फोड़ा, बैनर लगा, पर पब्लिक ने आपका बैनर फाड़ दिया। बैनर फाड़े करके ये बोल रहे हैं, अगर मेरे बैनर फटे होते तो आप मीडिया तो उसको दिखाने में चुकते नहीं ना। वो जो रोड का काम है, वो रोड का काम के टाइम में स्थायी समिति का मेंबर था। उस टाइम स्थायी समिति का मिनट्स निकाल के देख लीजिए। मैंने उस टाइम में, उस जगह में, उस चर्चे में मैंने उधर से झगड़ के वो टाइम में वो निधि को पास करा के वो रोड को मैंने तुरंत सैंक्शन करा लिया था। अभी वो कॉन्ट्रैक्टर को चोर बोल रहे हैं, यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने तंग किया है। उसके पीछे एक ही छोटा कारण है, बौखलाहट। इलेक्शन नजदीक आ चुकी है। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। भिवंडी के वार्ड नंबर 16 में विकास के काम को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले हमारे चैनल के माध्यम से हमने आपको दर्शाया था कि वार्ड नंबर 16 के नगर सेवक नित्यानंद नाडार ने 70 बेंच, जो कि आपको बता दें कि लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे नगरी वस्ती सुधारण योजना के अंतर्गत लाया गया था, यानी कि दलित वस्ती सुधार के जो निधि होती है उस निधि से लाया गया था। लेकिन एक इसमें बड़ा खुलासा हो रहा है। खुलासा यह है कि जो वार्ड नंबर 16 की नगर सेविका हैं क्षमा ठाकुर, जिनके पति समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं मनोज ठाकुर, ने हमारे चैनल से वार्तालाप किया और सीधा निशाना जो है वार्ड नंबर 16 के ही नगर सेवक नित्यानंद नाडार, जिनका नाम वासु अन्ना के नाम से जाना जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाया। कहा कि वो दूसरों को कामों को अपना काम बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको सुनाएंगे कि समाज सेवक मनोज ठाकुर ने नित्यानंद नाडार पर क्या आरोप लगाया। उसके बाद हम आपको इसकी प्रतिक्रिया नित्यानंद नाडार से भी जानी, तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी, क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे। पहले हम सुनेंगे मनोज ठाकुर ने अपने वक्तव्य में क्या आरोप लगाया नित्यानंद नाडार पर। क्या कहेंगे, किस विषय को लेकर आपने हमें यहाँ पर बुलाया? पहली बात, मैं आपके माध्यम से गुप्ता जी, आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप आज सच्चाई के लिए आए यहाँ पे। कुछ दिन आपके माध्यम से आपने वासु अन्ना के लिए जाके मेरे वार्ड नंबर 16 में आपने न्यूज़ लिया। आप वहाँ बेंचेस बैठाने का न्यूज़ लिया, पर वो बेंचेस कहाँ से आए वो नाडा अन्ना ने उसका साहब ने खुलासा नहीं किया। नाडा साहब ने तो बेंच बैठा रहे क्यों, और कौन से हिसाब से बेंच बैठा रहे, और कौन सी निधि है? नहीं, वो बेंच पे लिखा हुआ था अन्ना भाऊ साठे वस्तु सुधार का जो निधि है, उस निधि से उसका काम किया गया। देखो, वो जो निधि थी वो दलित वस्ती निधि थी। वो निधि मैंने, उसका लेटर है मेरे पास 23/10 बोला मैं 23/10 को मैंने, और ये टिप्पणी है ये महापालिका की। ये निधि इधर लिखा हुआ है शमा मनोज ठाकुर, ये निधि मेरी थी। इन्होंने चालबाजी करके वो ठेकेदार को पटा के चुपचाप इन्होंने
वो काम करवा के लिया और वहाँ अपना नाम डाल दिया। अच्छा, 2018 में आपने इसकी मांगनी की थी। हाँ। उसके बाद क्या आप सो रहे थे क्या जब बेंचेस आए? तो आपका काम था ना आपको फॉलोअप में लेके लगाने के लिए वार्ड में। देखो, इसका टेंडर लगा था, जो ठेकेदार है करके उसकी बदमाशी गिरी और ना इन्होंने नाडर साहब ने उसको मिला के वो बदमाशगिरी की मेरे वार्ड में। भोली वाली जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। अरे जनता को सब मालूम है ये किसकी निधि है, किसने लाया है, कौन काम करता है वार्ड में। आप बोलते हैं मेरा आज दूसरा टर्म है। अरे आपने 9 साल में क्या किया? आप सेना के नगर सेवक थे, आपने उस टाइम पे भी कुछ काम नहीं किया। जब मैं अगर वो काम नहीं किए होते तो दूसरी बार जनता चुन के क्यों देती? अरे जनता कैसे चुन के दे रहे हो आज तक मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कौन से जनता इनके पास है? अरे भोली वाली जनता आज नाम से गाली दे रही है इनको नकार दिया जनता ने। आज उनको तो छोड़ो, नकार रहा था, काम नहीं कर रहा था। आज उन्होंने और एक काम गलत किया, जो मेरे लेटर पेड पे इन्होंने गलत किया। ये मेरा काम था, ये दलित वस्ती। ये बोलते हैं अभी न्यूज़ में, अरे मैंने लाइट का काम हो गया है, रस्ते का काम हो गया। अरे कौन सा लाइट का आपने काम किया? मुझे ये तो बताओ। तुम्हारा ऑफिस के पास का लाइट बंद रहता है, वहाँ मैंने नया भी काम किया, 45 लाख का काम मैंने किया। आपके बाजू में नारायण पाटिल चाह ले करके, वहाँ 15 साल से पानी नहीं था, वहाँ शमा मनोज ठाकुर ने पानी पहुँचाया। आपको लग के आज भी हमारे मुस्लिम भाई लोग का एरिया है, वहाँ आपने पानी नहीं पहुँचा पाया, वहाँ शमा मनोज ठाकुर ने पानी पहुँचाया। अरे आप वहाँ जाके तो देखो पब्लिक की क्या हालत है। वहाँ आप मतलब ये क्षेत्र में गए तो ये क्या नाडार के क्षेत्र थे? नाडर के क्षेत्र था, 4 का पैनल था, सबका अधिकार था, कोई भी किधर भी काम कर सकता था। पर आपने काम ही नहीं किया। वो काम मैंने करके दिखाया। स्टार्टिंग में भी आपने गलत किया मेरे साथ। स्टार्टिंग में मैंने योगेश मसे था, योगेश मसे से मैंने 30 लाख करोड़ का काम लाया था नारियल कंपाउंड का, उधर भी आपने चालबाजी किया। आपने वहाँ भी जाके नारियल फोड़ा, बैनर लगा, पर पब्लिक ने आपका बैनर फाड़ दिया, फेंक दिया, उखाड़ के वहाँ बैनर आपका, वहाँ की पब्लिक ने। बाद में पब्लिक को पूरा मालूम है मैंने काम किया, तो पब्लिक रोड होने के बाद मेरा वहाँ मान सम्मान रखा, वहाँ पे वहाँ मेरा सत्कार किया, मुझे बुला के वहाँ के व्यापारी लोग ने। ये मेरा काम है। नहीं, लेकिन आप जिस तरह से आज का जो मुद्दा, आपका विषय क्या है? जो बेंचेस लाए गए वो विषय है आपका? बेंचेस के ऊपर से विषय और बहुत सारे विषय। ये बोले लाइट मैंने लाया, मैंने दलित वस्ती का फंड। अरे दलित वस्ती तुमको मेरे से मालूम पड़ा अभी दलित वस्ती का फंड क्या है। आपके लोग की नीयत खराब हो गई है। अभी आज तुम मेरे काम में चालबाजी करे। अरे एक तो पुरावा करो, एक तो मैं ना राजनीति छोड़ दूँ, तुमको छोड़ना पड़ेगा राजनीति। आज मेरा लेटर पे वह सब फाइलें मेरे नाम से पड़ी है। आप वहाँ से एक ठेकेदार को जबरदस्ती बोलते जाके लेटर पर टेंडर भर। हाँ, अरे ऐसा कैसा टेंडर भरेगा तो वहाँ शमा मनोज ठाकुर ही काम करेगी। अभी ये मेरे दलित वस्ती का था। अभी और एक काम लाया मैंने वहाँ के लिए मातंग समाज का, ये 53 लाख का काम है। ये भी मेरे लेटर पे। ये भोली वाली जनता का समस्या मैं दूर कर रहा हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये देखो माँ, ये मेरा लेटर पेड है। ये 53 लाख का काम लाया समाज हॉल का, और मेरे 4-5 काम लाइन से है। नहीं, आप जिस तरह से ये काम को दर्शा रहे हैं, तो आपने वो काम लाया था बेंचेस का, तो कितने लाख की निधि थी? जब उसको भी तो आप दर्शा सकते थे, ये कुछ भी लोगों के बीच में ला सकते थे ना, क्यों नहीं लाए? ये कैसा था, मैं ही करने वाला था। अपने टेंडर लगा दूसरे को, टेंडर भरवाने को उनका ही आदमी था, वो 1 नंबर का चोर था। ये इन्होंने मिलके उसके साथ वहाँ अपना मेरा नाम का बेंचेस लगा लिया, अपना नाम का लेबल वहाँ लगा दिया। अरे भोली वाली जनता को सबको मालूम पड़ रहा काम किसका है किसका नहीं है। और दूसरी बात, आप बोलते हैं निधि। अरे निधि मैंने आज बता तो मेरा काम गिन के, मैंने कमला होटल में 10 लाख का रुपेश मद्रे साहब से मैंने निधि ला के, उनकी निधि से मैंने काम किया, उनको साथ में लेके मैंने बीच में मैंने खासदार साहब का 10 लाख का निधि ला के मैंने काम किया। और तुमके पास इतने तुम लोग नगर सेवक सेना का, वहाँ से निधि नहीं ला पाए आमदार साहब से, और रुपेश मद्रे साहब से निधि मैं लाया, खासदार साहब से निधि मैं ला के काम किया 10 लाख का। आपको एक तो दिखाओ आमदार निधि, एक तो दिखाओ खासदार निधि, सब काम मैं कर रहा हूँ। आपको पब्लिक ने नकार दिया है, आप इसलिए चालबाजी पे उतर आए। तो आपने देखा, ये थे मनोज ठाकुर, वार्ड नंबर 16 की नगर सेविका क्षमा ठाकुर के पति, जिन्होंने गंभीर आरोप जो लगाया है नित्यानंद नाडार, जो कि वार्ड नंबर 16 के नगर सेवक हैं। ऐसे में हमारे चैनल की टीम ने उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की कि आखिरकार क्या माजरा है, क्या वाकई जो दलित वस्ती सुधार के माध्यम से जो बेंच लाया गया था वो नित्यानंद नाडार ने उस पर कब्जा जमाया, अपना काम बताया। इस विषय को लेकर भी हमने नित्यानंद नाडार से बातें की, तो उन्होंने बहुत से ऐसे खुलासे किए जो आप सुन के चौंक जाएंगे। देखिए इस खबर को।
अन्ना क्या कहेंगे, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि वार्ड नंबर 16 में जो गत दिनों पहले आपने हमारे चैनल के माध्यम से बेंचेस का उद्घाटन किया था और जिसे हमने दर्शाया था, उस बेंच को लाने के लिए आपके जो सहयोगी नगर सेविका हैं क्षमा मनोज ठाकुर, उनके पत्र पर लाया गया था और आपने उस काम को जबरन अपना हक जताया है। क्या सच्चाई है इसके पीछे? सच्चाई तो ये है कि पत्र तो हमारे बहन नगर सेविका ठाकुर, उनके पत्र पे ये फॉरवर्ड हुआ 2018 में कुछ, पर उसके बाद में टेंडर कॉल हुआ, टेंडर लेने के लिए कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, ऐसे बहुत का विषय थे। उसके बाद में टेंडर कॉल हुआ, एक बच्चा से एक बच्चे ने उसने वो टेंडर भरा भी और टेंडर लगा भी उसको। उसके बाद टेंडर लगने के बाद जब बेंच लगाने वाली टाइम आई, यानी पब्लिक को वो सुविधा जो पब्लिक की हक की सुविधा थी वो पहुँचाने वाली टाइम आई, तब सो कॉल्ड समाज सेवक, उनमें उनको टक्केवारी चाहिए रहती है। इस टक्केवारी के चक्कर में ये लोग ये सुविधा पब्लिक तक पहुंचाने में रुकावट पैदा करते हैं और आज बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं मेरे भाई वो कि भाई ये तो काम मेरा है, ये तो वार्ड मेरा है। पर खाली मैं मेरे जो नगर सेविका बहन है ठाकुर मैडम, उनसे खाली एक ही चीज़ बोलूँगा, जो आपने शुरू किया वो काम को पूरा ख़त्म करो। 18 का काम 2021 तक पहुंचती नहीं है पब्लिक को, क्यों? तो उस वक्त वासु अन्ना को आना पड़ता है बीच में। आपने जो 2-3 काम किया है, जैसे कि आपने माजी आमदार रुपेश मात्रे सबसे फंड लेके आपने वो कमला होटल के बाजू में पेवर ब्लॉक लगाया, हमने तो उधर आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया, हम ना कभी उधर आए आपके पास। और दूसरा तुमने जो भी आरोप लगाया है उनके जैसा वो सो कॉल्ड समाज सेवक, उनके जैसा भाषा तो हमको जमेगा नहीं। फिर भी उन्होंने जो आरोप लगाया है उस आरोप का मैं खुलासा देता हूँ आपको। नहीं, लेकिन जिस तरह से आपके ऊपर आरोप ये भी लगा है कि आप जो है बहुत, जैसे कि आपका वार्ड नंबर 16 ये जो वार्ड है ये सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, ऐसे में मुस्लिम जो बहुमूल्य क्षेत्र है वहाँ पर पानी की समस्या आपने पूर्ण नहीं की थी, तो मनोज ठाकुर ने वहाँ पर उस काम को अंजाम दिया था। वहाँ पर भी आपने शायद नारियल फोड़ कर उस काम को अपना काम बताने का कार्य किया था, ऐसा आरोप लगाया। नहीं, ये आरोप सरासर झूठा आरोप है और मैं इसको खारिज करता हूँ। रही बात, मैं 2 टर्म इलेक्शन लड़ा हूँ तो दोनों टर्म वार्ड हो ही रहा है। अगर मैंने पानी का समस्या यानी मूलभूत सुविधा का समस्या को मैंने अनदेखा किया होता और वार्ड के लोगों से मैं नहीं मिला होता या उनका तकलीफ दूर नहीं किया होता तो वापस उनके आने का तो बात ही नहीं होता। और यही सो कॉल्ड जो अपना समाज सेवक है, ये समाज सेवक ये गए इलेक्शन में मेरे ऑफिस के कितने चक्कर काटे इसने, ये तो मेरे ऑफिस के सीसी कैमरे बताएंगे। आपके कार्यालय के बाजू में भी उन्होंने काम किया, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। क्या आप इतना सक्षम नहीं कि आपकी इर्द गिर्द यानी कि आपके कार्यालय के बाजू में आप काम नहीं कर पाए? देखो, ये भी आरोप को मैं खारिज करता हूँ कि मेरे ऑफिस में कम से कम वार्ड संभालने के लिए मेरे पास कम से कम 4 से 5 कार्यकर्ते हैं। अगर आप ये आरोप को लगाओगे तो ये आरोप मेरे से ज़्यादा वो कार्यकर्ताओं पे लागू हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे कार्यालय के बाजू में और वो बंदा बोल रहा है जिसके पास कार्यालय नहीं है। क्या आप हमेशा मनोज ठाकुर जिस तरह से आरोप लगाया आपके ऊपर कि उनका काम जहाँ जहाँ उन्होंने, जैसे कि रोड का काम हो गया, पानी का लाइन का काम हो गया, अभी जो बेंचेस है वो सारे काम पर आप अपना हक जता रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नारायण कंपाउंड के एक रोड में वहाँ पर जाके आपने जबरन उद्घाटन भी किया था, बैनर लगाया था, तो बैनर के साथ में छेड़खानी भी वहाँ पर हुई। इसके पीछे क्या? एक मिनट मैं एक आपको खुलासा देता हूँ। कौन सा एरिया बोला आपने? नारायण कंपाउंड का। ये देखो, ये है लेटर उसका। एक मिनट कौन सा वार्ड का? बाबू दगड़ी चौल का रोड के बारे में बात करें, बराबर। देखो, ये रहा मेरा पत्र, उसमें जो मैंने पत्र लिखा था और इसमें तारीख है 13/8/2017 18 बराबर। ये 13/8/2018 का पत्र है मेरा, ठीक है। और इसमें मैंने खाली लेटर ही नहीं दिया है, इसमें बाकायदा ये देख लीजिए मैंने उस रोड की हालत क्या है ये कमिश्नर तक पहुंचाया मैंने। और इससे पहले भी मैंने उसके देखो वो जो रोड का काम है, वो रोड का काम के टाइम में स्थायी समिति का मेंबर था। उस टाइम स्थायी समिति का मिनट्स निकाल के देख लीजिए। मैंने उस टाइम में उस जगह में उस चर्चे में मैंने उधर से झगड़ के वो टाइम में वो निधि को पास करा के वो रोड को मैंने तुरंत
सैंक्शन करा लिया था। आपको चाहिए तो वो मिनट्स निकल कर आप देख सकते हैं। आमदार निधि, खासदार निधि देखा जाए तो ये भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने उन सभी निधियों का कोई फॉलोअप नहीं लिया और उस निधि से कोई काम नहीं किया वार्ड में। क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखो, अगर आमदार निधि खासदार निधि का चाहिए आपको डिटेल तो मैं भी आपको दे देता हूँ। आमदार निधि खासदार निधि में क्या क्या किया है। खासदार निधि में देखो, हमने श्रीरंग नगर से लेके कमला होटल तक का पेवर ब्लॉक का काम है, वो आमदार निधि वो खासदार निधि में किया गया। और बाद में श्रीरंग नगर से लेके वो शौचालय तक का वो भी खासदार निधि में किया गया। ऐसे नहीं है कि कोई निधि लेके मैंने काम नहीं किया, और निधि नहीं लेके काम किया और काम नहीं किया होता तो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती। अभी जब इनको ही जब ये ठाकुर जब बोल रहे हैं कि पब्लिक इनको दूसरी बार कैसे चुन के दी, इनको ही नहीं पता, तो इसमें ही सब कुछ आ गया कि ये कितने पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम जिधर भी पब्लिक के पास जाते हैं, हम किधर चोरी छुपे या क्या बोलते हैं बिना बताए नहीं जाते। हम जिधर भी जाते हैं, ओपनिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो मीडिया साथ में रहती है, पब्लिक साथ में रहती है। पब्लिक शायद ये बेंच का ओपनिंग में टाइम पे भी आपका चैनल साथ में था। नहीं, लेकिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि देखा जाए तो वार्ड नंबर जो 16 है वो देखा जाए तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। मनोज ठाकुर का मानना ऐसा है कि मुस्लिम क्षेत्र जो है आपका वहाँ पर ध्यान नहीं था, वहाँ पर पानी की समस्या थी, आपने उस समस्या को हल नहीं किया। क्या देखो, मैं जब इससे पहले के टर्म में था सेने में, तब भी मैंने पानी की समस्या के लिए ये जो 16 नंबर वार्ड है, जैसे कि नया बस्ती हो गया या इंदिरा नगर हो गया या फिर नारायण पाटिल चाल हो गया या फिर अपना श्रीरंग नगर हो गया, भद्रावती नगर हो गया, रफीक नगर हो गया, ये सब जगह में अभी भी आप जाएंगे तो आपको उधर सब जगह में बोरिंग मिलेगा और उस जगह में पानी की टाकी लगी मिलेगी आपको। ये सब हमारा ही काम है। मेरे बैनर फाड़े करके ये बोल रहे हैं, अगर मेरे बैनर फटे होते तो आप मीडिया तो उसको दिखाने में चुकते नहीं ना। आज वासु अन्ना को जो भिवंडी में जो लोग पहचानते हैं, अगर मेरे बारे में कोई भी चीज़ ऐसा होता है तो क्या आपको क्या लगता है कि मीडिया चुप बैठेगी, व्हाट्सएप चुप बैठेगी, सोशल मीडिया चुप बैठेगी? यानी कि वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। बस आप समझ लीजिए, झूठा आरोपी है वो। अगर उन्होंने उनका सत्कार किया है उधर के लोगों ने तो उसका मैंने तो शायद एक व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भी नहीं देखा। आज जो मीडिया को बुला के वो जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है, उनके आरोप में खाली वो 2 पत्र हैं। नहीं, अगर आपने इतना कार्य किया है तो इस तरह के आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं आपके ऊपर? अभी जो आरोप लगा रहा है उस बंदे को पूछना चाहिए भाई, उसको कहाँ पे धरा दे करके। मैं सक्षम हूँ मेरे काम करने में। मैं मेरे ऑफिस में जब भी बैठता हूँ लोग मुझे इधर आके मिलते हैं। मेरा तो कोई ना झूले वाला ऑफिस तो है नहीं कि बाइक में बैठा किक मारा और गोल गोल घूमते घूमते मैं इधर कंप्लेंट पूछा उधर कंप्लेंट पूछा बोलने के लिए। मैं मेरे ठिकाने पे बैठता हूँ, लोग आते हैं अपनी समस्या बताते हैं मुझे, मैं वो समस्या को समझता हूँ, उस पर जो एक नगर सेवक होने के नाते जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई मैं करता हूँ। और जब रही बात ओपनिंग और शे वाली बात आती है, मैं कभी शे लेना नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे बहन नगर सेविका ठाकुर बहन को अगर इसका शे चाहिए ले ले वो शे लेने से कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं होता। काम को नतीजे तक पहुंचाने वाला आदमी सही होता है। देखा जाए तो उन्होंने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि 53 लाख का उन्होंने समाज का एक गरीब बस्ती समाज का एक उन्होंने फंड लाया है। क्या उसमें भी आप अपना हक जताने वाले, जिस तरह से उनका आरोप है कि उनके काम को आप अपना काम गिनाते हैं? देखो, एक काम करते हैं, ये तो एक बड़ी मुद्दा आपने निकाली, क्योंकि कल ही व्हाट्सएप में मैंने वो सो कॉल्ड समाज सेवक ने अपना फोटो डाल के बोला कि ये निधि हमने लाया है करके। वापस कॉर्पोरेशन की वही गलती। पत्र तो सब लोग देते हैं और उस पत्र में बड़े फोन बात, वो पत्र में किसका पत्र वो टिप्पणी के लिए लगाते हैं वो उनके ऊपर है। एक्चुअली जिन्होंने पत्र लिखा है सबका पत्र लगाना चाहिए उसमें। एक बार कोई पत्र आता है कोई नगर सेवक का और वो सेम पत्र दूसरा नगर सेवक का भी आता है वही काम के लिए, तो सबका पत्र लगाना ये मैंडेटरी है। पर अपना कॉर्पोरेशन का काम काज है, वो एक के पत्र में काम हो रहा है तो हो रहा है आगे। तो हम खाली फॉलोअप लेते रहते हैं कि मेरे पत्र में काम हुआ है क्या, उसके पत्र में काम हुआ है क्या, ये मैं देखने नहीं जाता हूँ। बाकी मैंने जितने पत्र व्यवहार किए हैं उस काम के वो पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। ये देखिए, ये हॉल वाला समस्या आप बोल रहे हैं ना, ये रहा हॉल वाला समस्या। आपको तारीख देख लीजिए जूम करके, 19/9/2019 का तारीख है। ये रहा लेटर
और मैं ये बताऊँ आपको ये लेटर मैंने क्यों दिया। ये जो समाज है, ये समाज के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने आके बोला कि अन्ना हमको ऐसा ऐसा ये हॉल का ज़रूरत है, ये हमको ये हमको हॉल बना के दीजिए। तो हमने उनको बोला कि जगह दिखाइए हमको, तो जगह उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो हमारे कार्यकर्ता है हरीश टक्कर करके, वो जगह उनकी थी, हमने उनसे भेंट ली, हमने उनको समझाया, हमने मांग की वो ज़मीन की। तो कॉरपोरेशन वो ज़मीन खरीद नहीं पा रही थी, क्योंकि कॉरपोरेशन खाली बांधकाम करके देने को तैयार थी। तो हमने क्या किया, हमने हमारे खुद के पैसे से हमने वो ज़मीन खरीदे और फिर बाद में उस जगह में उसके लिए हमने कॉरपोरेशन को NOC हरीश टक्कर की दिलवाई, तब जाके ये टेंडर कॉल हुआ। और आज उसका टिप्पणी लेके जो मतलब देखा जाए पत्र तो मनोज ठाकुर भी अपने मतलब दिखा रहे कि बोले वो काम हमने लेके आए। हाँ, टिप्पणी उनके पत्र में हुई है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि अगर कोई नगर सेवक, वार्ड 1 है और नगर सेवक 4 है, अगर चारों ने उसी विषय पे पत्र लगाया तो ये कॉरपोरेशन की फर्ज बनता है कि वो चारों पत्र वो सो कॉल्ड काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए चारों पत्र लगाना चाहिए। ये हमारी कॉरपोरेशन की गलती है कि वो पत्र लगाते नहीं, या फिर सो कॉल्ड समाज सेवक की बदमाशी है। क्या कहेंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं उनका सीधा आरोप ये भी रहता है कि बीजेपी के 3 नगर सेवक हैं और वो अपक्ष चुनकर आए, तो उनको अनदेखा करके उनके ऊपर जो है आप सभी के मिली भगत से उनके काम को जो है जनता के बीच में गलत तरीके से पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं वापस बोलता हूँ, जनता के बीच में बैठ के काम करने के लिए पहले तो जो भी नगर सेवक चुन के आता है उसको एक ऑफिस का ज़रूरत होता है। ऑफिस यानी क्या, जनसंपर्क कार्यालय, और हम पे हमारे पक्ष का अंकुश होता है। हमने क्या किया क्या नहीं किया कार्यालय में बैठ के, वो भी हमको उधर विस्तारपूर्वक बताना पड़ता है। ये इंडिपेंडेंट चुन के आते ना, इनके आगे ना पीछे कोई होते हैं। इनको ढूंढने के लिए इनके गाड़ी में GPS लगा के उनको मोबाइल से ट्रैक करना पड़ेगा। और रही बात पत्र और टिप्पणी की बात करें कि मेरे पत्र में काम हुआ, मेरे पत्र में काम हुआ, पत्र तो चारों नगर सेवक देता है। ये लीजिए, मैं आपको मनता उतना पत्र दिखा दूँ, वो जितने विषय बोलो उससे ज़्यादा विषय का पत्र है मेरे पास। अभी ये लो स्ट्रीट लाइट का दिखाता हूँ, देखो 50 स्ट्रीट लाइट का मैंने मांगनी की है। ये देखो, दूसरा पत्र दिखाइए। 11/2017 को जो है ना आपने बोरवेल के लिए दिया। ये देखो, ये मैंने पूरे वार्ड में बोरवेल के लिए मैंने पत्र दिया था और बोरवेल लगा के लिया था। उस वक्त तो ये सो कॉल्ड नगर सेवक, ये सो कॉल्ड समाज सेवक थे भी नहीं राजकारण में। कि देखो 21/10/2017 को आपने जो है ना पद्मानगर जो है ना जो पब्लिक लेटरिन रूम है उसका काम। ये देखो, ये 31/10/2017 को मैंने शौचालय के लिए पद्मानगर में मांग किया था। हो रहा, ये रहा वो पत्र। बाद में शौचालय काम भी हुआ। नहीं, मांग आप कर रहे, फॉलोअप में कौन ले रहा है? फॉलोअप मेरा नहीं होता तो ये काम नतीजे तक पहुंचता नहीं। और रही बात ये जो बेंच वाली विषय है, ये बेंच वाली विषय टक्केवारी की वजह से काम हो नहीं पाया, इसीलिए मुझे बीच में आना पड़ा, नहीं तो मैं बीच में नहीं आता। क्यों, इससे पहले उन्होंने जो पेपर ब्लॉक लगाया इसमें आमदार फंड में, क्या उसमें मैं आया था बीच में? मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई झूठा शेय की ज़रूरत है ही नहीं। वासु अन्ना ये नाम ही मेरे लिए बहुत है, और ये वासु अन्ना मेरा नाम नहीं है, मेरा पूरा नाम है नित्यानंद शंकर नाडार। ये वासु अन्ना नाम लोगों ने प्यार से दिया हुआ है, और लोगों ने दिया हुआ नाम को लोग गाली देते नहीं है दोस्त। क्या कहेंगे, आरोप लगाया गया तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र रची गई है? देखो, बौखलाहट में कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है, इसको मैं एक बौखलाहट समझूंगा। और मेरे भाई को मैं बोलूंगा कि बौखलाहट में कोई भी चीज़ बोलते वक्त जरा संयम रखिए। 21/10/2017 हाँ, ये जो है ना पद्मानगर बौद्ध विहार से आपने जो है ना रोड रास्ते गटर का काम किया। ये देखो, ये 21/10/2017 हाँ 17 में ये वार्ड क्रमांक 16 ये 3 बौद्ध विहार का काम हमने किया है। अभी आपको डेट मालूम पड़ गया रहेगा। जैसे आज के दिन तकलीफ ये हुआ है कि आज मेरे से बाइट लेने आए, आज ही के दिन में जो है मेरा चश्मा भूल गया घर पे, और कुछ नहीं। हाँ, और क्या आरोप है हमारे दोस्त का? बस क्या कहेंगे, मतलब कि आप देखा जाए तो सहयोगी हैं आप एक दूसरे के, और विकास के काम को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? उनके आरोप के पीछे क्या कारण होगा? मैं आपसे वही सवाल किया था इससे पहले भी। आरोप के पीछे एक ही छोटा कारण है, बौखलाहट। इलेक्शन नज़दीक आ चुकी है, बौखलाहट।
जनता का क्या बोलते हैं, वार्ड के जनता का गर्दी मेरे ऑफिस में दिख रहा है। मेरे ऑफिस में गर्दी हो रही है, मेरे ऑफिस में पब्लिक आ रही है, उनका तकलीफ़ बता रहे हैं मुझे और वो तकलीफ़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और आज क्या है कि जब ये लोगों ने बोलते ना कि ड्रेनेज साफ़ करने के लिए डाइंग वाले से 7,000 8,000 कलेक्शन कराओ, फिर ड्रेनेज साफ़ करो, ये मुझे डाइंग वाले ने आके इधर बताया कि भाई मतलब इसका खुलासा इस बात से करेंगे, मतलब क्या पैसे लेकर मतलब गटर नाला साफ कराया जा रहा है? हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपको चाहिए तो वो डाइंग वाले को आप खुद जाके पूछ सकते हैं। वो डाइंग वालों लोग से सो कॉल्ड समाज सेवक पैसा वसूली करके बाद में ड्रेनेज साफ करने का दावा करता है, जबकि वो ड्रेनेज हम साफ कराते हैं और हम उसके पीछे लगते हैं। हम कैबिन में जाके सोचे क्या बोलते ना, जो कर्मचारी उनके कैबिन में जाके हम उनसे विनती करते हैं, भाई ये साल में बरोबर साफ सफाई नहीं हुई है नाले की, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो आपको एकजुट होकर टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा। और ये हमें बोलेंगे गटर का काम 2020 कोका कंपाउंड से लेके ये सारे आपके काम हैं जो आपने किए हैं। हाँ। लेकिन आपने ये सारे काम को दर्शाने का काम नहीं किया, जिसको लेकर ही आपके ऊपर शायद लगता है आरोप लगाया गया। हाँ, देखो इस आरोप का खुलासा ऐसे देता हूँ। 2 दिन अभी समझो 2-3 दिन पहले मेरे पास सब बोलते ना उधर के जो लोग हैं, उधर के जो बड़े लोग हैं, वो लोग आए थे बकरीद के हिसाब से। भाई उनको उधर का नाला वेला का जो भी मेंटेनेंस चाहिए था, जो बरसात में जो शुरुआती बरसात में ख़राब हो गया था, उसका मेंटेनेंस करने के लिए मैंने खुद विज़िट किया था। उधर खुद विज़िट करके मैंने पूरा वो काम करा के दिया उनको बकरीद के लिए। और उधर उनको लाइट की समस्या थी, वो लाइट की समस्या भी मैंने पूरा किया है। ये सब आपको देखना हो तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है वासवन्ना फाउंडेशन करके, उसमें मेरे कार्यकर्ता मेरे कार्यकर्ता हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। और ये ग्रुप एक नहीं 2 ग्रुप है, यानी एक ग्रुप में 250 जन है, ऐसा 2 ग्रुप बोलेगा तो कम से कम 500 पब्लिक हो गया। 500 पब्लिक तक ये पहुँचती है। और ये जो लोग हैं ये जो लोग हैं इनको बोरवेल का नहीं, अभी इनको बोरवेल का, ये देखो ये जो लोग हैं इनको मालूम है कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कंप्लेंट आती है या उनको कोई उसमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो भी ऑन रिकॉर्ड होता है। जब ये सब काम मैंने आज तक किसी को दिखाया नहीं और मेरे को ज़रूरत नहीं किसी को दिखाना, आज इसीलिए इतने सारे ये पुराने फाइल निकाल के आपको खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे आरोप लगाया है कि भाई मेरे को दलित वस्ती क्या है मुझे मालूम नहीं है। मुझे दलित वस्ती नहीं मालूम होता तो इतने सारे दलित वस्ती का काम कैसा करता मैं। तो रही बात, मेरे दोस्तों को यही बोलना चाहता हूँ, पाइपलाइन आपने ये लाइन ये है 20/1/2020 में लगाई गई। ये जो कार्य बता रहे हैं आप, जितने भी काम किए हैं, तो ये आपने दूसरे टर्म में, यानी कि आप जब नहीं अभी ये टर्म का बता रहा हूँ आपको अगले टर्म पहले टर्म का चाहिए तो वो भी निकाल देता हूँ। ये अभी के टर्म का, ये अभी का टर्म का काम बता रहा हूँ। दर्शाया क्यों? तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है सब दर्शाने के लिए, क्योंकि पब्लिक है ये पब्लिक सब कुछ जानती है। ये जो बोले ना, ये जो सो कॉल्ड समाज सेवक जो बोल रहे थे ना, पब्लिक ने उनको कैसा जीता है मुझे मालूम नहीं। पब्लिक ने इसी कारण के लिए मुझे चुन के दिया, क्योंकि मेरा कार्य है। अगर मेरा कार्य नहीं होता तो पब्लिक नहीं चुना के देती है। हाँ, तो उनको का कारण नहीं मालूम था कि पब्लिक ने क्यों मुझे चुना के देती है, बोली वाली जनता। तो मेरा कार्य है, इसलिए बोली वाली जनता मुझे चुन के देती है। और रही बात वो लोगों के आरोप के बारे में, मैं बांदिल नहीं हूँ जो कई लोगों से बोलते ना, कई कमर्शियल वालों से हफ्ते लेके तुम्हारे काम चलाओगे, उनमें से मैं नहीं हूँ। टक्केवारी लेने वालों में से मैं नहीं हूँ। इससे पहले भी मैंने इलेक्शन में भी यही बोला था, वासुअन्ना टक्केवारी में जाएगा नहीं। हाँ, आज भी इनको मैं सलाह देता हूँ, तुम ये टक्केवारी वाली बात छोड़ दो, तुम्हारा ही नाम आएगा सब जगह में। तुम्हारा लेटर का काम तुम ही को ओपनिंग करोगे, हमको बीच में गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।